हेलो फ्रेंड, मैं मनोज। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 करेंगे। इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, जो देखते हैं क्या है। एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। इन संख्याओं का अनुपात क्या है? इन संख्याओं का अनुपात क्या है? मतलब कोई हमें दो नंबर गिवन है, वो जो फर्स्ट नंबर है उसका 3/5 किसके इक्वल दे रखा है? जो सेकंड नंबर के 75% के इक्वल है। तो सपोज करते हैं फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है वो मान लेते हैं आप x है, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या सपोज करते हैं, सेकंड नंबर मान लेते हैं अपने पास y है। अब क्या कह रखा है इसके अकॉर्डिंग, चलो जो फर्स्ट नंबर है उसका 3/5, पहली संख्या का 3/5, पहली संख्या क्या अपने पास है x है, तो इसका 3/5 कितना होगा? ये लिखा x। इसका 3/5 कितना होगा? ये लिख दिया 3/, इसका 3/5 ये होगा। वो किसके इक्वल दे रखा है? वो किसके इक्वल है? जो सेकंड नंबर है उसका 75% के इक्वल है, जो दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। बराबर लिखा मैंने। अब दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? दूसरी संख्या कितनी है? y है। तो y का 75%, 75% कितना होगा? y का 75% परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100, 100 लगेगा। अब ये इसको कट करते हैं, ये कितना आ गया? 25 के टेबल पर कट करेंगे इसको, ये आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ से अब क्या आ गया? x का 3/5 इज इक्वल टू y 3/4। अब क्या करते हैं, ये x रखा मैंने, अब y इस साइड किसका है? मल्टीप्लाई का है। तो y इस साइड मल्टीप्लाई का, इस साइड आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। इस साइड आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। इधर क्या बचा? इधर बचा 3/4। अब ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड किसका हो गया? डिवाइड का हो जाएगा। अब ये डिवाइड का है, 5 क्या है? डिवाइड का है, तो इस साइड आके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? x y कितना है अपने पास? 5/4। तो अपने पास दो नंबर लेके चले थे, वो क्या लेके चले थे? x और y लेके चले थे। इनका रेशो कितना आ गया? 5/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं x और y का रेशो कितना होगा? 5/4 होगा। दो संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो क्या होगा? 5:4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 3 संख्याओं का योग 116 है यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में हो तथा पहली व तीसरी संख्याएं 1 और 4 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या क्या हो गई? मतलब जो सेकंड नंबर है वो फाइंड करना है, उसकी वैल्यू कितनी है। हमारे पास क्या है, कोई 3 नंबर दे रखे हैं, मान लेते हैं 3 नंबर वो कौन से हैं? A, B और C है। इनकी रेशो कितनी दे रखी है? इनकी रेशो जैसे दे रखी है, दूसरी और तीसरी संख्याएं, दूसरी और तीसरी मतलब सेकंड और जो थर्ड नंबर है उनकी रेशो कितनी दे रखी है? B/C। वो कितनी है हमारे पास? 9/16 है। 9/16 है। पहली व तीसरी संख्याएं 1 और 4 के अनुपात में है। पहली मतलब A/C कितना दे रखा है हमें? 1/4। अब क्या करते हैं, इनकी एक रेशो फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने किया था, अभी रेशो कैसे फाइंड करते हैं? अगर दो अलग अलग रेशो दे रखे हैं तो इनकी कंबाइंड रेशो कैसे फाइंड करेंगे? अब इनमें से कॉमन पार्ट देखो, कॉमन रेशो क्या है? C दोनों के अंदर कॉमन है, तो उसको बीच में रखते हैं। हम क्या रख लेते हैं? A/C/B लिखा, A/C/B लिखा। तो इसकी रेशो कितनी आएगी? A और C की रेशो कहाँ गिवन है? A और C की रेशो ये रही। A की रेशो कितनी है? 1 है, और C की रेशो कितनी है? 4 है। इसी तरह B और C की रेशो कितनी देर की है? C की कितनी रेशो है? 16 है। C के नीचे लिखेंगे रेशो B की रेशो कितनी है हमारे पास? 9। तो इनकी कंबाइंड रेशो कैसे फाइंड करते हैं? इनकी कंबाइंड रेशो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ, इसके साथ। तो इनकी कंबाइंड रेशो कितनी आएगी? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 16। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 64। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 36। अब कट करते हैं इनके अंदर, ये कितना आएगा? 4 के टेबल पे कट करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 16। और ये
9। तो ये इनकी कंबाइंड रेशो आ गई ए बी सी की। अब ये नंबर है, नंबर की रेशो हमारे पास है तो इनसे नंबर सपोज कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर वो कितना होगा, उसकी रेशो कितनी है 4 है, उसको मान सकते हैं वो कितना होगा 4x। और जो सेकंड नंबर आएगा वो हमारे पास कितना होगा, सेकंड नंबर वो कितना होगा 16x। और जो थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर वो कितना होगा, इसकी रेशो कितनी है, सॉरी यहाँ से जो सेकंड रेशो की रेशो b है हमारे पास, तो ये आएगा यहाँ पे 9, ये कितना आएगा 9x। और जो थर्ड रेशो c काउंट किया था, थर्ड नंबर क्या लेके चले थे, c लेके चले थे, उसकी रेशो c है यहाँ पे, वो कितनी देर की है 16, तो यहाँ पे नंबर कितना होगा 16x। अब इनका तीन संख्याओं का योग है, सम हमें गिवन है, तो इनका सम करते हैं। इनका सम कितना आएगा 4x। नंबर क्या है हमारे पास, ये जो तीन नंबर आ गए, तीन नंबर की वैल्यू आ गई 4x, 9x और 16x। इनका सम कितना दे रखा है हमें 160 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 9x प्लस 16x इज इक्वल टू 160। अब इसके पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया 29x इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 116/29, 116/29। ये कितना हो जाएगा, इसको कट करते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। अब इसने पूछ रखा गया है दूसरी संख्या क्या है, जो सेकंड नंबर है वो उसकी वैल्यू कितनी है, सेकंड नंबर की जो वैल्यू कितनी है। सेकंड नंबर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड नंबर कितना है हमारे पास, सेकंड नंबर है हमारे पास 9x। सेकंड नंबर किसके इक्वल है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 4 है, ये कितना आ जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या होगा 36। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है तथा इसकी परिमिति 104 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। मतलब हमें कोई त्रिभुज दे रखी है और इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, पेरीमीटर भी हमें गिवन है। पेरीमीटर मतलब उसकी परिमिति भी दे रखी है और फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा आएगी वो निकालनी है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी तीनों साइड का क्या है, इसकी तीनों साइड का जो रेशियो है वो हमें गिवन है, इसकी तीनों साइड का रेशियो में गिवन है। तो तीनों भुजाओं का रेशियो गिवन है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड क्या है सी है, तो ए बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 और 1/4, 1/4। सबसे पहले क्या देते हैं, जब भी रेशियो भिन्न या फ्रैक्शन के अंदर हो तो उसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 2, 3 और 4 का, इसका एलसीएम आएगा लघुत्तम समावर्तक आएगा 12। तो इस 12 को क्या करते हैं, इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 12। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 6, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा 3। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 6:4:3। जब भी क्या है रेशियो फ्रैक्शन के अंदर गिवन हो तो उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर है उनका क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम को क्या करेंगे, सभी जो रेशियो गिवन होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आएगा वो काउंट करेंगे। अब क्या है 3 साइड है, 3 साइड का रेशियो में गिवन है, 3 साइड का रेशियो गिवन है और उसका पेरीमीटर परिमाप भी गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, जो ये चारों तरफ का घेरा, जो तीनों भुजाओं का जोड़, ये इनकी भुजाएं हैं, इनकी लंबाई का जोड़ को क्या कहते हैं, पेरीमीटर या परिमिति कहते हैं। तो ये तीनों साइड आ गई। जो फर्स्ट साइड आएगी वो कितनी होगी, फर्स्ट साइड वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 6x। और जो सेकंड साइड आएगी, सेकंड साइड जो दूसरी भुजा आएगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 4x। और जो थर्ड साइड आएगी उसकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी उसकी 3
एक्स से क्यों मल्टीप्लाई की? जब भी रेशियो गिवन हो और एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना हो तो उसको किसी एक सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास तीनों साइड आ गई और इसका क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो पेरीमीटर या परिमिति भी आ जाएगी यहाँ से। तो इनका ऐड किया, ये कितना आ गया 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दे रखा है 104, 104 गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इनका ऐड किया, इनका ऐड करने के बाद कितना आ गया 13x, 13x आ गया। किसके बराबर रखेंगे 104 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब तो तीनों साइड हमें गिवन है और इसने पूछ क्या रखा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से फर्स्ट साइड कितनी आएगी 6 × 8, ये कितना आ गया, सॉरी ये कितना आ गया 48, और ये कितना आएगा 4 × 8, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 8 है और यहाँ x है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 32, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 24। तो इनमें से सबसे बड़ी साइड क्या है, ये है 48। तो सबसे बड़ी साइड की जो लेंथ आएगी वो क्या होगी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल है, यदि m का 10% n का 20% है, क्या दे रखा है m का जो 10% है वो बराबर है किसके, n के 20% के बराबर है। तो m और n का अनुपात निकालना है। m का जो 10% है वो किसके इक्वल दे रखा है, n के 20% के इक्वल दे रखा है। फाइंड क्या करनी है, जो m और n का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, m का जब भी का के की आ जाए तो ऑफ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो m का 10%, m का 10% परसेंट हटाएंगे कितना आएगा 100, वो किसके बराबर दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, n का 20%, n का 20% हटाएंगे तो कितना आएगा 100 आ गया। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या m, बचा क्या अपने पास m मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 20। अब इनका रेशियो फाइंड करना है तो क्या करते हैं, n को इस साइड लेके आते हैं, इसके डिवाइड में m रेशियो n, m डिवाइड बाय n कितना हो गया, इस साइड कितना बचा 20, और इस साइड ये 10 मल्टीप्लाई का इस साइड आगे कितना हो जाएगा डिवाइड का। तो इनको कट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2/1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m रेशियो n कितना आएगा 2:1, 2:1, 2:1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।